वेलकम बैक टू द डे ऑफ रीओपनिंग। 15 साल पहले एक दिन अचानक दुनिया भर में डर फैलना शुरू हो गया। एक माइनिंग ऑपरेशन में वर्कर्स को सी शाफ्ट में समस्या दिखती है। तभी जमीन से भयानक मॉन्स्टर निकलते हैं, जैसे गार्गियल डॉग, लाइक बुल, लाइक स्नैक और सेंटीपीड जैसी डेमोनिक क्रिएचर्स। ये सिर्फ माइनिंग नहीं, हर जगह जहाँ छेद है, जैसे माइनिंग हो गई, वहाँ से मॉन्स्टर्स निकलकर सबको मारने लगते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि मिलिट्री भी कुछ नहीं कर पा रही। क्रिएचर सबटेरनियन और डेमोनिक हैं। अटैक सिर्फ 24 घंटे चलता है, फिर मॉन्स्टर वापस जमीन में छुप जाते हैं। इस इवेंट को लोग डे ऑफ रेकनिंग नाम देते हैं, मतलब हिसाब का दिन। सरकारों ने इसके बाद प्लान बनाया, हर डीप कोर फिशर पर स्टेशन बनाए, सील किए और मॉनिटर करने लगे। लेकिन हर बार अटैक से पहले संकेत आते हैं। समुद्र के तटों पर मरी हुई मछलियों की संख्या बढ़ जाती है, हजारों पक्षी एक साथ झुंड में उड़ते हैं और चंद्र ग्रहण होता है। अब कहानी 15 साल आगे चली जाती है। आज के दिन एक और चंद्र ग्रहण आने वाला है। शनिवार को लोग टेंशन में हैं, क्योंकि पहले भी कुछ चंद्र ग्रहण हुए थे बिना अटैक के, लेकिन अब संकेत दिख रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर हैं डेविड शेपर्ड, एक इंजीनियर मेंटेनेंस चीफ। उसकी एक्स-5 लोरा हाई स्कूल टीचर है और उनका माइनर बेटा टाइलर स्केट बोर्डिंग करता है। टाइलर की गर्लफ्रेंड मैडी है और उसके माता पिता पाम स्प्रिंग्स पर गए हुए हैं। डेविड और लोरा का तलाक हो चुका है। अब लोरा शायद पहले डे ऑफ रेकनिंग के बाद अपने एक सहकर्मी मिल्टन के साथ डेट पर जाने वाली है। टाइलर अपने पिता डेविड के पास वीकेंड बिता रहा है। एक और आदमी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कॉर्पोरल गैरेट जेनसन है और वो होमलैंड सिक्योरिटी में काम करता है। एक फिशर मॉनिटर कर रहा है। वो पहले अटैक से बच गया है, इसीलिए उसे लगता है कि वो सब दोबारा होने वाला है। रात के 1 बजे डेविड को उसके अंकल टैड फोन करते हैं। टैड और उनकी पत्नी स्टेला बारस्टो एक अंडरग्राउंड बंकर में रहते हैं। टैड वार्निंग देते हैं कि बेटा, वो मुसीबत दोबारा आने वाली है। मछलियां तटों पर आ गई हैं। तुम लोग दोपहर तक मेरे बंकर पहुंच जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। सुबह तक सिग्नल साफ हो जाते हैं। लोरा टाइलर को अपने शेल्टर में बुलाती है, जहां मिल्टन ने जगह रिजर्व की है, लेकिन टाइलर मैडी से मिलने भाग जाता है। पक्षी ऊपर उड़ते दिखते हैं। गैरेट के गेट पर पहला हमला होता है। क्रिएचर डॉग निकलकर सिपाही को मार देते हैं और गैरेट वहां से भाग निकल लेता है। डेविड ट्रैफिक में फंस जाता है, लेकिन टाइलर से मिलता है। लोरा और मिल्टन उन्हें पिकअप करते हैं। सब टोपांगा शेल्टर की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पर शेल्टर भरा हुआ है, एंट्री नहीं मिलती। अब चंद्र ग्रहण शुरू हो जाता है और मॉन्स्टर हर तरफ से निकलने लगते हैं। सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं। लोग अपनी कारों को छोड़कर सेफ जगह पर भागने लगते हैं। डेविड कहता है कि एक नदी, ड्रेनेज, कल्वर्ट, बड़े कंक्रीट नालों से बारस्टो तक जा सकते हैं। मिल्टन और डेविड ड्राइविंग के लिए बहस करते हैं। तभी एक उड़ने वाला क्रिएचर मिल्टन को उठाकर ले जाता है। वो मर जाता है। अब बाकी फैमिली डेविड, लोरा, टाइलर और मैडी कार में नाले के अंदर ड्राइव करते हैं। रास्ते में चर्चा होती है कि ये क्रिएचर क्यों आते हैं। डेविड बताता है कि उन्हें नमक और ठंडे पानी से मारा जा सकता है। कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो एक सर्वाइवर को देखते हैं जो बुल डेमन से लड़ रहा है और खुद को बचा रहा है। सर्वाइवर नमक से उस डीमन पर हमला करता है। डेविड फैमिली के साथ कार में बैठ जाता है, लेकिन वो सर्वाइवर वहां पर खुद ही मारा जाता है। वो टेड के बंकर पहुंचते हैं, लेकिन अंदर गैरेट ने बंदूक लेकर टेड को बंधक बना रखा है। वो लोग काफी कोशिश करते हैं गेट खुलवाने के लिए, लेकिन गैरेट खोलने ही नहीं दे रहा था। पर तभी वो सभी क्रिएचर वहां पर आ जाते हैं। टेड आखिरी पल में दरवाजा खोल देता है। अंदर स्टेला खाना बना रही होती है। टाइलर रेडियो सुनता है, जिसमें लोगों की चीखें आ रही हैं, तो डेविड उस रेडियो को बंद कर देता है। डिनर के समय गैरेट अपनी पहली डे ऑफ रेकनिंग की कहानी बताता है। वो कहता है कि क्रिएचर्स इंसानों की आत्माओं को महसूस करते हैं और उन्हें खा लेते हैं। टैड चुपके से डेविड को इशारा करता है कि गैरेट सबको कैदी बना रहा है। डिनर के बाद गैरेट बंदूक निकालता है और कहता है कि वो बचना चाहता है। स्टेला ने दया करके उसको यहाँ बंकर में पनाह दे दी थी। टाइलर हमला करता है, लेकिन वो हार जाता है। तभी मैडी नोटिस करती है कि क्रिएचर्स बाहर हमला नहीं कर रहे। तभी अचानक एक स्नेक डीमन अंदर आ जाता है और स्टेला को काट लेता है। डेविड गैरेट को काबू कर लेता है।
टेड नमक से स्नैक पर हमला करता है। डेविड गोली चलाता है और मैडी उसे मार डालती है। वो लोग स्टेला का इलाज करते हैं, गैरेट को बंधक बना लेते हैं और अब बाहर बुल डेमन दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 8 घंटे बचे हैं इस मुसीबत को ख़त्म होने के लिए। टेड बताता है कि बंकर के पीछे एक सीक्रेट सुरंग है जो उत्तर कैनियन तक जाती है। गैरेट कहता है उसकी फुल टैंक फ्यूल वाली कार 2 मील दूर घाटी में है और वो उन्हें गेट के 12 मील तक दूर ले जा सकता है अगर वो उसकी मदद करेंगे, जहां सुरक्षित कमरे हैं। स्टेला को लेकर वो पिछली सुरंग से निकलते हैं। बाहर निकलते ही क्रिएचर्स उन पर हमला करते हैं। गैरेट को रस्सियों से खोलना पड़ता है क्योंकि उसे कार चाहिए। कार स्टार्ट नहीं होती। स्टेला बंदूक लेकर खुद को मारने जाती है लेकिन टेड उसको रोकता है, लेकिन स्टेला उनकी बात ना मानकर डीमंस की तरफ चलती है और खुद को सैक्रिफाई कर देती है। कार स्टार्ट हो जाती है, सब भागते हैं। टेड चिल्लाता है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद रेडियो पर खबर आती है कि टोपांगा शेल्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है, जहां पर वो लोग पहले रुकने वाले थे। अब वो गैरेट के बेस गेट पहुंचते हैं। दरवाज़ा खुला है। गैरेट रेडियो ट्राई करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सब हथियार लेकर अंदर सर्च करते हैं और ग्रुप बट जाता है। लोरा और बच्चे सब हथियार लेकर अंदर सर्च करते हैं और ग्रुप बट जाता है। लोरा और बच्चे टेड के घावों का इलाज करते हैं। डेविड और गैरेट कंफर्म करते हैं कि डीमंस अंदर आ गए हैं। डेविड लाइट्स ऑन करता है। गैरेट सावधानियां दिखाता है जैसे नमकीन पानी के स्टोर। वो सब केमिकल वाले इलाके की तरफ जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि 2 घंटे में सब के सब डीमंस फिशर की तरफ वापस आने वाले हैं। वहां पर वो लोग एक 2 पैर वाले डीमन से लड़ते हैं और उसे मार देते हैं। गैरेट भाग जाता है और सीडी रूम में खुद को बंद कर लेता है। वो माफ़ी मांगता है और खुद को इंजेक्शन देता है, शायद इन्फेक्शन रोकने के लिए। डेविड अपनी फैमिली को शेल्टर भेज देता है और खुद नमकीन पानी को फायर सप्रेशन सिस्टम में रीडायरेक्ट करता है। वेंट्स में छुपकर डीमंस के पास से गुजरता है। टायलर से इंटरकॉम पर कहता है फायर अलार्म खींचो, डीमंस आ रहे हैं। टेड हैक करते हुए आगे बढ़ता है। वो अलार्म खींचता है। नमकीन पानी की बारिश होने लगती है। डीमंस पिघलकर राख और धुआं बन जाते हैं उस पानी की चपेट में आने से। टेड थककर गिर जाता है। उसी वक्त समय खत्म होने वाला है। वहाँ की जमीन हिलने लगती है। हर एक डीमन फिशर की तरफ वापस आ रहा है। परिवार सतह की तरफ भागता है। वहाँ गैरेट मिलता है जो तुरंत टायलर पर गोली चला देता है। कहता है ये हिसाब का दिन है। डेविड उसे मार देता है। टायलर घायल है लेकिन अभी जिंदा है। तभी एक विशाल सेंटीपीड डीमन गैरेट को निगल लेता है। पूरी फैमिली सेंटीपीड से बचने के लिए मेडिकल सप्लाई कमरे में छुप जाती है। लोरा उन्हें ठंडे नमक वाले बम बनाने को कहती है और जैसे ही वो डीमन अंदर आता है तो बम से वो लोग सेंटीपीड को मार देते हैं। सब गेट से बाहर निकल जाते हैं। वो अब सेफ हैं क्योंकि उनकी जीत हुई है अगले डे ऑफ रेकनिंग तक। दोस्तों, ये थी मूवी की पूरी कहानी। फिलहाल ये फैमिली बच जाती है लेकिन हर बार ये क्रिएचर वापस आ सकते हैं। मूवी का मैसेज ये है कि इंसान खुद को बचाने के लिए कितना भी लड़ ले मगर प्रकृति या अलौकिक शक्तियों से हिसाब हमेशा बाकी रहता है।